नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नई वीडियो में। क्या आपका भी ट्रिपल सी एग्जाम नवंबर महीने में होने वाला है? तो यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम ट्रिपल सी से संबंधित वो 100 क्वेश्चन करने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछ आएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके एग्जाम में जो 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 से 65 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं और जो 35 से 40 क्वेश्चन होते हैं वो ट्रू फॉल्स के आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 100 ट्रू फॉल्स कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और वीडियो के अंत में बताना है टोटल आपने 100 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। और साथ साथ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथन क्लास की लिंक दे रखी है, तो आप मैथन क्लास भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर आपके पहले नंबर चैप्टर जो आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है से लेकर आपके जो टोटल आपका 9वां चैप्टर है फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी, वहाँ तक आपके होने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से। तो पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। जो कंप्यूटर है क्या यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, जो कंप्यूटर है यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर को सोचने की क्षमता होती है। क्या कंप्यूटर में कोई दिमाग जैसी चीज सोचने की क्षमता होती है? जैसे जिस प्रकार से आप सोच सकते हैं तो उस प्रकार से कोई क्षमता होती है? तो आप कहेंगे फॉल्स, कंप्यूटर के पास कोई सोचने की क्षमता नहीं होती है। आप कंप्यूटर जो आदेश निर्देश देंगे, कंप्यूटर सिर्फ वही काम कर सकता है, कंप्यूटर अपने मन से कोई कार्य नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, कंप्यूटर को सोचने की क्षमता है, तो आप कहेंगे फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डवेयर हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं। जो हार्डवेयर होते हैं क्या वह कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, जो हार्डवेयर होते हैं वो कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं। जैसे आपका सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सभी क्या होते हैं आपके हार्डवेयर होते हैं। आपसे पूछ सकता है कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस निम्न में से कौन आउटपुट है कौन इनपुट है? तो याद रखेंगे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया और स्कैनर, ये आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, मॉनिटर, ये आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। इनको आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर भी प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को कार्य करवाते हैं। जो सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर जो कंप्यूटर कार्य करवाते हैं। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। ए एल यू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये ए एल यू का फुल फॉर्म याद रखेंगे। ए एल यू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और यदि इसका कार्य पूछे कि ए एल यू का कार्य क्या होता है, तो ए एल यू का कार्य होता है गणना और तार्किक कार्य करना। यह ए एल यू का मुख्य कार्य होता है। ठीक इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको ये नहीं देखना कि क्वेश्चन यहाँ पर वन लाइनर है, क्योंकि क्या होता है आपके एग्जाम में सरल क्वेश्चन भी आते हैं और कठिन क्वेश्चन भी आते हैं। तो कठिन क्वेश्चन आएगा वो किसी से भी नहीं बनेगा 2-4 लोगों से बनेगा, लेकिन सरल क्वेश्चन एग्जाम पास करने की सबसे अच्छी चीज रहता है कि आपके कठिन क्वेश्चन आपसे बने या ना बने, लेकिन जो सरल क्वेश्चन होते हैं, जो सभी से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। कठिन क्वेश्चन में तो ऐसा कि 100 लोग पेपर दे रहे हैं, 100 स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं, 5 से 10 स्टूडेंट से बन जाएगा, लेकिन सरल क्वेश्चन है वो 90 स्टूडेंट सही दे रहे हैं। तो आपको सरल क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत नहीं करने हैं। जो पासिंग मार्क होती है वो आपकी 50 क्वेश्चन की होती है। यदि आपने 100 क्वेश्चनों में से 50 क्वेश्चन भी सही कर लिए तो आप वहां पर ट्रिपल सी पास कहलाएंगे। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा ट्रू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है और सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इनपुट डिवाइस से हम परिणाम देखते हैं। जो इनपुट डिवाइस होती हैं क्या हम उनसे परिणाम देखते हैं? तो आप कहेंगे फॉल्स। जो हम परिणाम देखते हैं वो किसके माध्यम से देखते हैं? तो परिणाम हमें आउटपुट डिवाइस के माध्यम से देखते हैं। जैसे आपका मॉनिटर हो गया, उसमें आपका सॉफ्ट आउटपुट दिखता है, और यदि आप हार्ड आउटपुट देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रिंटर का प्रयोग करना होगा। जो सॉफ्टवेयर होते हैं मीन्स जो इनपुट होते हैं उनका कार्य होता है कंप्यूटर को निर्देश या आदेश देना। जैसे आप माउस से क्लिक करते हैं, आपने अपने माउस से क्लिक किया, लेफ्ट बटन क्लिक किया तो लेफ्ट कार्य करेगा और राइट किया तो राइट ऑप्शन का कार्य होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस। जो प्रिंटर है क्या यह एक आउटपुट डिवाइस है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है।
रैम, जो रैम होता है इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यह स्थायी डेटा होता है। तो आप कहेंगे गलत, जो रैम होता है इसमें आपका डेटा अस्थायी रूप से होता है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा चुका है। रैम में डेटा किस प्रकार से स्टोर होता है? तो रैम में जो डेटा होता है वो आपका अस्थायी रूप से स्टोर होता है, और यह आपकी एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो यह आपकी एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। रोम में जो डेटा होता है वह स्थायी रूप से स्टोर होता है। जो रोम होता है इसमें डेटा आपका क्या होता है? इसमें आपका डेटा स्थायी रूप से स्टोर होता है। अब क्वेश्चन आपके नेक्स्ट चैप्टर से, जो आपका अगला चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के बीच सेतु का कार्य करता है। मतलब कहने जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह यूजर और कंप्यूटर के बीच सेतु का कार्य करता है, मीन इंटरफेस का कार्य करता है, तो वो करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए आंसर होगा ट्रू। मीन जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह यूजर और कंप्यूटर के बीच सेतु मतलब इंटरफेस का कार्य करता है, तो आपका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विंडो, लाइनक्स, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। जो विंडो है हमारी, लाइनक्स है, एंड्रॉयड है, क्या यह सभी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। जैसे आपका कंप्यूटर होगा इसमें आपकी विंडो होती है, मोबाइल में आपके एंड्रॉयड सिस्टम होते हैं, तो ये सभी क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। BIOS एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो BIOS होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, क्या यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो आंसर होगा फॉल्स। BIOS आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसका कार्य होता है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को चेक करना और कंप्यूटर की बूटिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिपबोर्ड मेमोरी में अस्थायी डेटा रखा जाता है। जो क्लिपबोर्ड मेमोरी होती है, क्या इसमें अस्थायी डेटा रखा जाता है? तो आप कहेंगे सही, क्योंकि आप क्या करते हैं, जैसे आपने कुछ भी डेटा कॉपी किया, आपने एक बार कॉपी कर लिया, 2 बार कॉपी कर लिया, 3 बार, जैसे आपने मान लिया 50 बार कोई चीज़ कॉपी की, हर बार अलग अलग चीज़ कॉपी की, तो क्या वह हमेशा स्टोर होता जाएगा? आप कहेंगे नहीं, लिमिट होती है 24 की। जैसे आपने 24 बार कोई चीज़ कॉपी कर ली, कोई चीज़, और आप 25 बार अलग करेंगे, तो ये इसका जो पहले का वो 1 नंबर पर आया होगा वो आपका हट जाएगा। तो यही कहा गया है, ये अस्थायी डेटा स्टोरेज होता है, तो बिल्कुल होगा आंसर सही। क्लिपबोर्ड में आपका डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है, मतलब उसका डेटा आपका हट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फाइल एक्सटेंशन। जो फाइल एक्सटेंशन से पता चलता है कि फाइल किस प्रकार की है, तो आंसर होगा ट्रू। मतलब कहने का, जैसे आपकी वर्ड की फाइल है, MS वर्ड की फाइल है, तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है .docx, और यदि फाइल लिब्रे ऑफिस राइटर की है उसका एक्सटेंशन नेम होता है .odt, कैल्क की है तो .ods। तो आप सिर्फ एक्सटेंशन के माध्यम से पता कर सकते हैं ये हमारी फाइल किसकी है। यदि आपको .odt मिला तो आप सिर्फ इससे ये पता कर सकते हैं ये हमारी फाइल किसकी है, ये हमारी फाइल लिब्रे ऑफिस राइटर की है, कैल्क की है, इम्प्रेस की है। तो यही लिखा गया है, जो एक्सटेंशन नेम होता है इससे पता कर सकते हैं ये फाइल किस प्रकार की है, तो आंसर होगा आपका ट्रू। आपको क्वेश्चन को वहाँ पर अच्छे से पढ़ना है, आपको वहाँ पर पर्याप्त 1.5 घंटा समय मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, .exe एक वीडियो फाइल एक्सटेंशन। जो .exe है, क्या यह एक वीडियो फाइल एक्सटेंशन है? तो आंसर होगा गलत, क्योंकि जो exe होता है ये आपकी एग्जीक्यूटिव फाइल एक्सटेंशन होता है, ना कि वीडियो। वीडियो का सबसे पहले आपको क्या आ जाता है, MP4, ये आपकी वीडियो का एक्सटेंशन होता है। रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन में डिलीट की गई फाइल स्टोर स्थायी रूप से हट जाती है। मतलब कहने का है, जो आप जैसे आप कोई फोटो, कोई फाइल, कोई फोल्डर डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती हैं। तो क्या जो रिसाइकल बिन में डिलीट की गई फाइल है स्थायी रूप से हट जाती हैं? तो आप कहेंगे गलत, यह आपकी अस्थायी रूप से स्टोर हो जाती है। आपने कोई फाइल हटाई वो आपकी रिसाइकल बिन में चली जाएगी और वह अस्थायी रूप से स्टोर हो जाएगी। मतलब आपको डिलीट दिखेगी, लेकिन आपको जो रिसाइकल बिन होता है बाल्टी प्रकार की होती है, इसमें आपका डेटा पूरा स्टोर रहता है। आप यहाँ से वापसी भी कर सकते हैं और यहाँ से आप परमानेंटली हटा भी सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, टास्क बार स्क्रीन के नीचे स्थित होता है। जो टास्क बार होता है, क्या यह स्क्रीन के नीचे होता है? तो आंसर होगा ट्रू। जैसे इस प्रकार से आपकी ये डेस्कटॉप खुला हुआ है, जो इसकी नीचे वाली पट्टी होती है आपकी टास्क बार होता है, और यहीं पर आपका क्या होता है, यहीं पर आपका विंडो बटन होता है, और यहीं पर आपका जो सर्च बटन होता है जहाँ सर्च किया जाता है। तो जो टास्क बार होता है, याद रखेंगे टास्क बार कहाँ होता है, तो टास्क बार डेस्कटॉप के नीचे स्थित होता है। आप देखेंगे मैंने मजाक मजाक में डेस्कटॉप भी बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग कॉपी करने के लिए होता है। बार बार शिफ्ट किया जा रही थी, वो शिफ्ट वाला दूसरा क्वेश्चन है। कंट्रोल सी का प्रयोग कॉपी करने के लिए होता है और कंट्रोल बी का प्रयोग पेस्ट करने के लिए। ये दोनों शॉर्टकट की बिल्कुल ईजी हैं और आपको याद भी होंगी। आपको कमेंट में बताना है कि सेव करने के लिए और प्रिंट करने के लिए, सेव करने के लिए और प्रिंट करने के लिए
कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम तक एक ऐसी मैराथन क्लास आने वाली है, उसकी तैयारी बिल्कुल चल रही है, जो आपकी ट्रिपल सी परीक्षा के लिए एक अकेले ही रामबाण साबित हो सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मैराथन क्लास आए और आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आकर आप उसे देख सकें। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जो आपका ट्रिपल सी एग्जाम है आखिर वो किस डेट को होने वाला है। पूछा गया है इंटरनेट एक नेटवर्कों का नेटवर्क, जो इंटरनेट है वह नेटवर्क का नेटवर्क है, तो आंसर होगा ट्रू। आईपी एड्रेस हर डिवाइस की पहचान करता है, जो आईपी एड्रेस होता है क्या यह हर डिवाइस की पहचान करता है, तो आंसर होगा ट्रू। www का पूरा नाम क्या होता है, तो www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। www का पूरा नाम क्या होता है, तो www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछा गया है गूगल क्रोम एक सर्च इंजन है, जो गूगल क्रोम है क्या यह एक सर्च इंजन है, तो आपका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि गूगल क्रोम क्या है, गूगल क्रोम आपका एक वेब ब्राउजर है, और जबकि जो बिंग्स हैं, गूगल है, याहू है, ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों आपके सर्च इंजन हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है HTTPS, जो HTTPS होता है क्या इसमें एस का अर्थ सिक्योर होता है, तो आपका आंसर होगा ट्रू। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे HTTP पूरे का फुल फॉर्म क्या होता है। जो HTTPS होता है, एस का मतलब आपको पता चला सिक्योर, आखिर HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है, तो आप कहीं गलत, फुल फॉर्म को अच्छे से देखना है। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म, UNIFORM, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ना कि यूनिवर्सल। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो ईमेल होता है क्या इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, तो आप कहेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक, लेकिन होता है इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पर आंसर क्या लग जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, बार बार मैं यही कह रहा हूँ। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रिक मेल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। गूगल जो जीमेल है, जीमेल गूगल की एक सेवा, जीमेल सेवा है, जो जीमेल है क्या यह एक गूगल की सेवा है, तो आपका आंसर होगा ट्रू। सीसी और बीसीसी ईमेल में प्रयोग किए जाते हैं, तो आप कहेंगे जो सीसी और बीसीसी का प्रयोग ईमेल में होता है, ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। और वहीं पर आपसे पूछे कि सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो आपका आंसर होगा ट्रू। MS वर्ड है वह आपका एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो ट्रू फॉल्स कराए थे वो आपके लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस सारे करवा दिए थे। आज इसमें हम थोड़ा MS वर्ड को भी कवर कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में लिब्रे ऑफिस तो पूछा ही जाता है, साथ साथ आपके एग्जाम में MS वर्ड के भी काफ़ी क्वेश्चन दे देता है, तो हम यहाँ पर MS वर्ड के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेंगे। एक्सटेंशन नेम, MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम .docx होता है, तो आपका आंसर होगा ट्रू। सेव करने के लिए Ctrl+S शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है क्लिपबोर्ड की सीमा 10 आइटम तक होती है, तो आप कहेंगे फॉल्स, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था क्लिपबोर्ड में आप टोटल कितने आइटम रख सकते हैं, टोटल आप 24 रख सकते हैं। यदि आपके 24 से ज़्यादा होंगे तो पहले जो सबसे पहले आया था वो हट जाएगा, उसकी जो आप 25 वाला आप डालो तो पहले वाला हट जाएगा। मीन्स कितने आइटम रख सकते हैं, इसमें आप 24 आइटम को रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का प्रयोग करते हैं, और Ctrl+B का प्रयोग बोल्ड करने के लिए, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए F7 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। हेडर पेज के नीचे होता है, जो हेडर होता है क्या यह पेज के नीचे होता है, तो आप कहेंगे गलत। जो हेडर होता है वो है हमारा पेज के ऊपर होता है, जबकि फुटर होता है वो पेज के नीचे होता है। पैराग्राफ अलाइन करने के लिए Ctrl+E का प्रयोग करते हैं। जो पैराग्राफ है क्या आप उसको सेंटर करना चाहते हैं, उसके अलाइन सेंटर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको Ctrl+E शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पेज मार्जिन, पेज मार्जिन का प्रयोग पेज मार्जिन का प्रयोग टेक्स्ट की दूरी तय करने के लिए होता है। जो पेज मार्जिन होता है इसका प्रयोग टेक्स्ट की दूरी को तय करने के लिए होता है, तो आपका आंसर होगा ट्रू। मतलब कहने जैसे आपका जो पेज खुला हुआ है, जैसे आप इसमें मार्जिन यहाँ से लगा देंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है यहाँ तक लिखे, ये टेक्स्ट यहाँ तक लिखे या टेक्स्ट यहाँ तक लिखे और कहाँ से लिखे, तो ये सब आपके टेक्स्ट की दूरी, कौन दूरी से, लेफ्ट से कितना मार्जिन करना है, लेफ्ट से राइट से कितना मार्जिन करना है, टॉप से कितना मार्जिन करना है, ये आप सब कर सकते हैं। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में MS वर्ड में मेल मर्ज
एक ही पत्र को कई लोगों तक भेज सकते हैं। आपने मेल मर्ज में आपने एक लेटर बनाया और आप उसको कई लोगों तक भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा? तो उसके लिए आपको मेल मर्ज का प्रयोग करना होगा। अगले क्वेश्चन में जो आपका MS एक्सेल है, क्योंकि जो आपका MS वर्ड होता है, MS वर्ड आपका राइटर की तरह ही होता है, मीन्स जो राइटर होता है वो आपका MS वर्ड की तरह ही होता है, और कैल्क होता है वो आपका एक्सेल की तरह ही होता है। जो आपके कैल्क में फॉर्मूले लगते हैं वही आपके एक्सेल में लगते हैं। एक से दो शॉर्टकट की होती हैं जो आपकी थोड़ी अलग होती हैं। बकाया आपका MS ऑफिस और लिब्रे ऑफिस थोड़ा एक ही प्रकार कह सकते हैं आप, उसमें 50% एक जैसा ही होता है। पूछा गया है MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, तो आंसर होगा ट्रू। MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम .xlsx होता है, तो आंसर होगा ट्रू। जबकि जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसका एक्सटेंशन नेम .ods होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, वर्कशीट में रो और कॉलम से मिलकर सेल बनती है, तो जो आपकी MS एक्सेल में भी रो और कॉलम से मिलकर सेल बनती है, उसी प्रकार से आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी रो और कॉलम से मिलकर सेल का निर्माण होता है। सम फंक्शन का जो कार्य होता है जोड़ना, कहीं पर भी आपको सम फंक्शन मिले तो उसका कार्य होता है जोड़ना, सम फंक्शन का कार्य होता है जोड़ना। और एवरेज, जो एवरेज फार्मूला होता है, एवरेज फार्मूले का परिणाम, जैसे यहाँ पर एक एवरेज लगा हुआ है, तो एवरेज मतलब होता है औसत। 20 30 20 50 50 10 60, जैसे ऊपर योग कितना हो गया 60 हो गया, और संख्या कितनी है 3, 60 में 3 का भाग देंगे तो आपका 20 आएगा परिणाम। तो यहीं 20 भी लिखा हुआ है, तो आंसर क्या होगा? ट्रू, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है कि एवरेज मतलब होता है औसत निकालना, तो याद रखेंगे एवरेज औसत होता है, एवरेज मतलब औसत। पूछा गया है MS एक्सेल में रो होती हैं, जो MS एक्सेल है क्या इसमें वर्तमान में 65,536 रो होती हैं, तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो MS एक्सेल है इसमें वर्तमान में आपकी रो होती हैं 10,48,576। जो MS एक्सेल 2007 के बाद वाला है उसमें रो कितनी होती हैं? तो 10,48,576 रो होती हैं। याद रखेंगे रो कितनी होती हैं? 10,48,576, एक नंबर से लेकर आपकी यहाँ तक होती हैं। फॉर्मूला हमेशा बराबर चिन्ह से शुरू होता है, तो आंसर और ट्रू। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क या MS एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको कौन से चिन्ह का प्रयोग करना होगा? तब वहां पर आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा। पूछा गया है वर्तमान तिथि आती है, यदि आप सेल में वर्तमान तिथि डालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा? उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, जैसे आप कंट्रोल के साथ सेमीकोलन बटन प्रयोग करेंगे तो आपकी वर्तमान तिथि आ जाएगी। और एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए इंसर्ट टैब का प्रयोग होता है। यदि आप एक्सेल में कोई लाइन चार्ट, पाई चार्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंसर्ट टैब का प्रयोग करना होगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। पूछा गया है एक्सेल में एक वर्कबुक में केवल एक सीट होती है, जो एक्सेल होता है क्या उसमें एक जो वर्कबुक होती है क्या उसमें सिर्फ एक सीट होती है? तो आंसर का फॉल्स, क्योंकि उसमें एक नहीं बहुत सारी सीट होती हैं उसकी मेमोरी के आधार पर। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी मैथन क्लास की लिंक है, आप उनको देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। जी, यहाँ पर क्वेश्चन आपके MS पावर पॉइंट से हैं। जो आपका MS पावर पॉइंट होता है वह जो आपका MS पावर पॉइंट कह सकते हैं इम्प्रेस, IMPRES, जो इम्प्रेस होता है वो आपका पावर पॉइंट की तरह, इम्प्रेस होता है वो आपका MS पावर पॉइंट की तरह ही होता है। पूछा गया है MS पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, तो आंसर होगा आपका ट्रू। पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन .pptx होता है, तो आप कहेंगे पावर पॉइंट का .pptx होता है, जबकि जो इम्प्रेस होता है उसका एक्सटेंशन नेम होता है .odp। आपके लिए क्वेश्चन इतनी जल्दी में इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है और आपको बहुत सारा भी पढ़ना भी है। स्लाइड शो शुरू करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो स्लाइड शो को शुरू करने के लिए F5 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रांजिशन का प्रयोग स्लाइड बदलने पर। याद रखेंगे सिर्फ ये 2 पॉइंट होते हैं जो आपके काफ़ी ज़्यादा बार पूछ जाते हैं। एक होता है ट्रांजिशन, एक होता है एनिमेशन। जो ट्रांजिशन लगता है वह हमारे स्लाइड पर कार्य करता है। जो ट्रांजिशन लगेगा वो किस पे लगेगा? ट्रांजिशन हमारे स्लाइड पे लगता है, और जो एनिमेशन होता है वो स्लाइड के अंदर लगता है। मतलब जो एनिमेशन होता है यह ऑब्जेक्ट पर कार्य करता है, और जो ट्रांजिशन होता है वह हमारे किस प्रकार करता है? तो ट्रांजिशन होता है वह स्लाइड पर कार्य करता है, और जो ऑब्जेक्ट जो स्लाइड के अंदर जो भी लिखा हुआ है उस पर कौन कार्य करता है? वो आपका एनिमेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्पीकर नोट्स दर्शकों को दिखाई देते हैं। जो स्पीकर नोट्स होते हैं क्या ये दर्शकों को दिखाई देते हैं? तो आंसर होगा आपका फॉल्स। कंट्रोल M से नई स्लाइड जोड़ी जा सकती है। यदि आप कंट्रोल प्लस M का प्रयोग करते हैं तो क्या आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड को जोड़ सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। कंट्रोल प्लस M की मदद से हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस और MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड को जोड़ सकते हैं। पावर पॉइंट में बैकग्राउंड
चेंज किया जा सकता है। यदि आप पावर पॉइंट में बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। स्लाइड लेआउट का प्रयोग स्लाइड डिजाइन बदलने के लिए होता है। स्लाइड लेआउट होता है, इसका प्रयोग स्लाइड की डिजाइन बदलने के लिए होता है, तो आंसर होगा आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट केवल ऑफलाइन चल सकता है, ऑनलाइन है, तो आपका आंसर होगा गलत। या आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चल सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आपका इस 365 वाला है तो हमें सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता भी पड़ती है। ये क्वेश्चन आपके सिक्योरिटी से है, साइबर सिक्योरिटी से है। पूछा गया है एंटीवायरस, जो एंटीवायरस होते हैं इनका कार्य वायरस को हटाने के लिए होता है, तो आपका आंसर होगा ट्रू। एंटीवायरस का कार्य होता है वायरस को हटाना। फायरवॉल कंप्यूटर को नेटवर्क से सुरक्षा प्रदान करता है, तो आंसर होगा ट्रू। जो फायरवॉल होता है उसका कार्य होता है कंप्यूटर को नेटवर्क से सुरक्षा देना। और ट्रोजन क्या होता है, तो ट्रोजन एक प्रकार का आपका हार्डवेयर है, तो आंसर होगा गलत। ट्रोजन क्या है, आपका एक प्रकार का यह वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में अक्षर, अंक और चिन्ह शामिल होते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है उसमें आपके अक्षर भी शामिल होते हैं, अंक भी शामिल होते हैं, जो आपके स्पेशल कैरेक्टर ये भी शामिल होते हैं, जैसे आपका एड्रेस हो गया, हैज हो गया, डॉलर चिन्ह हो गया, इन सभी का भी प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्पैम मेल अवांछित संदेश होते हैं। जो स्पैम मेल होते हैं क्या यह अवांछित संदेश होते हैं, तो आंसर होगा ट्रू। फिशिंग धोखाधड़ी वाली वेबसाइट द्वारा जानकारी चोरी करना। जो फिशिंग क्या होता है, धोखाधड़ी वाली वेबसाइट द्वारा जानकारी की चोरी करना, ये आपका फिशिंग कहलाता है। याद रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है। बैकअप, बैकअप लेना आवश्यक होता है। बैकअप लेना क्या आवश्यक होता है, तो आप कहेंगे गलत। बैकअप लेना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन आप चाहते हैं बैकअप लेना कि आपका डेटा कभी हट सकता है, तो उसका आप बैकअप जरूर रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जो कैप्चा होता है इसका प्रयोग मानव और बॉट्स को रोकने के लिए होता है, तो आंसर होगा ट्रू। कैप्चा का प्रयोग मानव और बॉट्स को रोकने के लिए कैप्चा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन डेटा को सुरक्षित रूप में बदलता है, तो आंसर होगा आपका ट्रू। जब आप देखेंगे, जब आप व्हाट्सएप में किसी को मैसेज भेजते हैं तो ऊपर लिख के आता है इनक्रिप्शन एंड END एंड इनक्रिप्शन एंड, मतलब कहने का जो आपके द्वारा किसी को मैसेज टाइप किया गया है सिर्फ आपको दिखेगा और जिसको भेजा गया उसको दिखेगा। बीच में जो आपका मैसेज आपका ट्रांसफर हो रहा है वो किसी को भी नहीं दिखेगा, क्योंकि व्हाट्सएप सुविधा दी है आपका डेटा मैसेज है वो इनक्रिप्शन टू इनक्रिप्शन, मतलब सुरक्षित से सुरक्षित ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTPS असुरक्षित वेबसाइट को दर्शाता है, तो आप कहेंगे गलत, क्योंकि एस का मतलब ही होता है सिक्योर, तो यह आपका असुरक्षित कैसे हो सकता है, जबकि HTTP होता है वो आपका असुरक्षित होता है, लेकिन एस लगा हुआ है तो वह आपका सुरक्षित में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ असुरक्षित, तो आंसर होगा फॉल्स। ये क्वेश्चन आपके डिजिटल फाइनेंशियल टूल से है। पूछा गया है UPI का पूरा नाम। UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो आपका भी आंसर ट्रू होगा। भीम ऐप भारत सरकार की पहल है, तो इसका आंसर भी ट्रू होगा। जो भीम ऐप पहल है ये भारत सरकार की है। भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगला क्वेश्चन जो आपका नेफ्ट, RTGS और IMPS, ये आपके डिजिटल पेमेंट के प्रकार हैं, तो आपका आंसर होगा ट्रू। जो नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। OTP का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। आपको ये लग रहा है क्वेश्चन इतने आसान, लेकिन आपको लग रहा होगा कि इतने आसान क्वेश्चन में हमसे गलत हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन बन ही रहे होंगे। जैसे OTP का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड, IFC पूछ सकता है, जो IFC कोड होता है इसमें आपके कुल कितने अंक होते हैं, तो IFC में आपके टोटल 11 अंक होते हैं। ये आपके बैंक की जो पासबुक होती है, आप खाता खुलाने जाते हैं, आपको एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना है, तो आप वहाँ पर IFC कोड का प्रयोग करते हैं। बैंक जब आप UPI करेंगे तो आपको सिर्फ स्कैनर से या नंबर से डल जाएंगे, लेकिन आप बैंक खाते के नंबर से डालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको IFSC कोड की आवश्यकता पड़ेगी। ATM का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM का फुल फॉर्म याद रखेंगे, ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, और आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेबिट कार्ड से उधार पैसे निकलते हैं। जो डेबिट कार्ड होता है क्या इससे उधार पैसे निकलते हैं, तो आप कहेंगे नहीं। क्रेडिट कार्ड से बाद में भुगतान किया जाता है, तो आपका आंसर होगा ट्रू। मीन्स कहने का मतलब है जो डेबिट कार्ड से आप क्या उधार पैसे निकाल सकते हैं, आपके बैंक में 500 रुपये हैं, क्या आप 1000 रुपये निकाल पाएंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे, जितने हैं उतने बस निकाल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से बाद में भुगतान किया जाता है, तो मतलब कहने का सही है, जो क्रेडिट कार्ड है उसमें आप बाद में भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट बैंकिंग के लिए इंटरनेट जरूरी। जो नेट बैंकिंग के लिए क्या इंटरनेट जरूरी है, तो आपका आंसर होगा ट्रू। नेट बैंकिंग के लिए जैसे आप UPI फोन पे कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता जरूरी होती है। क्यू आर कोड का प्रयोग भुगतान के लिए नहीं किया जाता,
तो आप कहेंगे गलत। हम अधिकतर भुगतान के लिए ही क्यूआर कोड का प्रयोग करते हैं, बकाया और काम के लिए भी होता है लेकिन भुगतान के लिए भी क्यूआर कोड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट सुरक्षित रूप से रखे जाते हैं। डिजी लॉकर होता है, कैसे हम डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रूप से रखते हैं? तो आपका आंसर होगा ट्रू। उमंग ऐप सरकार की सेवाओं का पोर्टल, जो उमंग ऐप है ये सरकार की सेवाओं का पोर्टल होता है, तो इसका भी आंसर आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई केवाईसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर होता है, तो आप कहेंगे सही है। जब आपका खाता बंद हो जाता है तो आप क्या केवाईसी कराने जाते हैं, तो आपकी नो योर कस्टमर उसका फुल फॉर्म होता है। पैन कार्ड, पैन कार्ड एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होता है, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होता है, तो आंसर होगा ट्रू। एम परिवहन वाहन जानकारी देखने वाला ऐप है, तो इसका भी आंसर आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है आरोग्य सेतु एक गेमिंग ऐप है, तो आप कहेंगे फॉल्स। ई गवर्नेंस का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक शासन होता है, तो आंसर होगा आपका ट्रू। ई गवर्नेंस का अर्थ होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग ई डॉक्यूमेंट सत्यापन में होता है। जो डिजिटल सिग्नेचर होता है इसका प्रयोग आपके डॉक्यूमेंट को सत्यापन के लिए होता है, तो आंसर होगा ट्रू। सीएससी का फुल फॉर्म कॉमन सर्विस सेंटर होता है, तो आंसर होगा ट्रू। जो सीएससी होता है इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर। अब आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो आपके आईटी टूल्स और आईटी टेक्नोलॉजी से है। पूछा गया है एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, तो आंसर होगा आपका ट्रू। आईओटी का फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो आईओटी होता है इसका फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का केवल डेटा स्थानीय रूप से स्टोर होता है, आप कहेंगे फास्ट। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है वह डेटा आपका क्लाउड पर स्टोरेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोबोटिक्स में मशीनें स्वतः कार्य करती हैं। जो रोबोटिक्स मशीन होती हैं उसमें वह स्वतः ही कार्य करती हैं, तो आपका आंसर होगा ट्रू। 5G नेटवर्क इंटरनेट की अगली पीढ़ी, जो 5G नेटवर्क है यह इंटरनेट की अगली पीढ़ी है, तो आप कहेंगे ट्रू। बिग डेटा बड़े डेटा को संग्रह करता है। जो बिग डेटा है क्या यह बड़े डेटा को संग्रह करता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। वर्चुअल रियलिटी असली दुनिया को बढ़ाती है। तो वर्चुअल रियलिटी होती है वह आपकी कृत्रिम दुनिया को दिखाती है, ना कि असली दुनिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपके ब्लॉकचेन मुख्यतः क्रिप्टोग्राफी के लिए प्रयोग होता है। जो ब्लॉकचेन है क्या यह मुख्यतः क्रिप्टोग्राफी के लिए प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ट्रू। चैट जीपीटी एआई आधारित भाषा मॉडल है, तो यहाँ पर भी इसका भी आंसर आपका ट्रू होगा। एआई की फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। तो यहाँ पर आपको जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 जिसमें पूछा गया है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 में शुरू हुआ था। जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है यह आपका सन 2015 में शुरू हुआ था, तो आपका आंसर होगा ट्रू। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार वीडियो में। जब तक आप अपने तैयारी में बिल्कुल लगे रहिए। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।